हेलो डिफेंस लवर, स्वागत है आप सभी का डिफेंस कैरियर चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये जो भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है, ये लगातार और भी बढ़ता ही जा रहा है। इस विवाद को कंट्रोल करने के लिए कई बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी अभी तक सफल नहीं हो रही हैं। रिसेंटली अभी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, इसका अभी कोई ऑफिशियल तौर पर कोई भी जानकारी नहीं आई है कि इसका रिजल्ट क्या निकला है। और दोस्तों कुछ वेबसाइट्स पर पता चला है कि इसकी ये जो रिजल्ट आया इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। लेकिन दोस्तों ये जो चीन है ये कहाँ अपनी बातों पर अडिग रहने वाला है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी रिसेंटली हमारे 3 जवान गलवान घाटी पर शहीद हो गए हैं। तो दोस्तों आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये कैसे हुआ और कब हुआ, और इसमें चीन के भी सोल्जर्स शहीद हुए या नहीं हुए। और दोस्तों और भी बहुत सी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा पर जो तनाव है वो लगातार और भी बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। गलवान घाटी में पीछे हटने की जब प्रक्रिया हो रही थी, यानी जब दोनों ही देश के सैनिक पीछे हट रहे थे, तो उसी समय दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच में एक हिंसक झड़प हुई और दोनों ही देशों के सैनिकों ने एक हिंसापूर्ण झड़प किया। दोस्तों ये जो बॉर्डर पर हिंसापूर्ण प्रतिक्रिया हुई है, इसमें भारतीय सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 भारतीय सैन्य कर्मी शहीद हो गए हैं। और भारतीय सेना ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हुई जो झड़प हुई है, जो झगड़ा हुआ है, उसमें 3 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। पर जारी बयान में बदलाव करते हुए कहा गया है कि हिंसक झड़प में दोनों पक्षों की जानी नुकसान हुई है। यानी कि दोस्तों ये झगड़ा हुआ है तो इसमें जाहिर सी बात है कि दोनों देशों को नुकसान होगा। दोस्तों बात करें कि ये सब हुआ कब, तो भारतीय सेना के मुताबिक यह झड़प यानी कि ये जो झगड़ा हुआ है यह सोमवार की रात को हुआ था, यानी कि दोस्तों यह इस महीने के 15 तारीख को हुआ था। दोस्तों सेना ने एक बयान में कहा कि भारतीय पक्ष में जिन्होंने जान गंवाई है उसमें से एक अधिकारी रैंक के थे तथा 2 सैनिक शामिल थे उसमें। और दूसरी तरफ इस झड़प में चीनी सेना को भी काफी नुकसान हुआ है। उनके भी 5 सैनिकों को मारे जाने की आशंका है और उनके 11 जवानों की गंभीर तौर पर घायल होने की आशंका है। पर दोस्तों इसके बारे में अभी चीन की सेना की तरफ से अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। और दोस्तों ये जो आशंकाएं जताई जा रही है कि चीनी सेना को भी नुकसान हुआ है, ये चीन सरकार के एक जो मेन न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, ये उसके वरिष्ठ पत्रकार ने सोशल साइट पर यह जानकारी दी है कि चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंची है और चीनी सेना को भी काफी परेशानी हुई है और उन्हें भी नुकसान हुआ है। और दोस्तों इस घटना के बाद दोनों ही देशों के सेनाओं के मेजर जनरल रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो आपस में बातचीत करें ताकि इस तनाव को कम किया जा सके। दोस्तों इसी बीच एक समाचार एजेंसी के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को हालात की पूरी जानकारी दी और इसके बारे में पूरा डिटेल बताया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जो जनरल विपिन रावत जी हैं उनके साथ बैठक कर चुके थे। और सेना प्रमुख एमएम नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे जी का पठानकोट सैन्य स्टेशन की जो यात्रा थी वो भी रद्द कर दी गई है। दोस्तों यह जो गलवान घाटी पर यह जो घटना घटित हुई है यह दोस्तों काफी वर्षों के बाद हुई है, कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्योंकि दोस्तों ये जो घटना हुई यह वर्ष 1967 के बाद भारत चीन जो सीमा है उस पर यह पहला हिंसा घटना है। यानी कि दोस्तों 1967 के बाद यह पहली बार ऐसा घटना घटा है। ऐसे छोटे मोटे विवाद तो दोस्तों कई बार हुए हैं, पर ये 1967 के बाद पहला ऐसा घटना है जिसमें जानी नुकसान हुआ, यानी दोस्तों सैनिकों की इसमें जान गई है, ऐसा पहला घटना। दोस्तों इसके पहले यानी कि ये जो घटना घटित हुई है इसके पहले चीनी सेना की जो सैनिकों की संख्या लगातार लद्दाख में बढ़ाई जा रही है, पूर्वी लद्दाख में जो सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, इससे जो विवाद उत्पन्न हो रहे थे उसको हल करने के लिए भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में कई बार वार्तालाप किए और दोनों ही देशों के ऑफिसर्स कई बार मीटिंग भी कर चुके हैं। अब दोस्तों सेना सूत्रों ने कहा था कि पिछले कई हफ्तों से कई ठिकानों पर दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं इनके बीच में लगातार आमना सामना की स्थिति बनती जा रही है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो ये मेजर जनरल रैंक की जो मीटिंग हुई है, इस वार्तालाप के बाद दोनों ही देश के सोल्जर जो है वो पीछे हटे हैं। सूत्रों ने तो यह भी कहा है कि 6 जून को जो सैन्य कमांडरों के बीच वार्तालाप हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, और उसके बाद जो अन्य मीटिंग्स हुई कई बार मेजर जनरल लेवल की और एक बार लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की भी, और उसके पहले भी ब्रिगेडियर लेवल की कई बार मीटिंग्स जो हुई थी, उसके बाद दोनों ही पक्षों में कोई भी बिल्डअप गतिविधि नहीं हुई थी, यानी कि कोई भी उसके बाद झगड़ा नहीं हुआ था। और चीन के भी जो आक्रामक व्यवहार है वो भी थोड़ा कम हुआ था। और दोस्तों आप तो जानते हैं कि चीन अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आ सकता, इसकी नीच हरकत हमेशा ही चलती रहेगी। दोस्तों ये दिखाता कुछ और करता कुछ और है। अभी तो दिखा रहा है कि आक्रामक व्यवहार नहीं है, पर दोस्तों ये इसकी जो नीच हरकत है इससे पूरी दुनिया वाकिफ है और ये दूसरों की जमीन हड़पने में भी
भी काफ़ी आगे है और ये वही चाहता भी है। और दोस्तों राहत की बात तो ये है कि जब से दोनों सेनाओं के बीच ये जो मीटिंग हुई है, इसके शुरू हो जाने के बाद दोनों ही पक्षों की सेनाओं के बीच किसी भी तरह की झगड़ा नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी तरह की झड़प की कोई भी सूचना नहीं मिली अभी तक। पर देखते हैं ये शांति कब तक बनी रहती है, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हैं कि चीन जो है ये अपनी नीच हरकत से बाज तो आएगा नहीं। दोस्तों इन सब परिस्थितियों के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का एक बयान आया। उस बयान में बताया गया कि चीन के विदेश मंत्रालय ने इस झड़प यानी कि ये जो मामला हुआ है इसका दोष पूरी तरह से भारतीय सेना पर डालने का काम किया। यानी दोस्तों उनका कहना है कि ये जो भी मामला हुआ है इसका दोषी पूरी तरह से भारतीय सेना है। और दोस्तों चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि सोमवार को भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा का गंभीर तौर पर उल्लंघन किया और उन्होंने चीन के क्षेत्र में घुसकर चीनी सैनिकों पर हमला किया। और दोस्तों चीन के विदेश मंत्रालय का ये तो पूरी तरह से मानना है कि इन सब मामलों का जड़ भारतीय सेना है। दोस्तों ये तो वही बात हो गई ना कि ऊपर से चोरी भी, उसके बाद सीना जोरी भी। मतलब कि सैनिकों की संख्या आप बढ़ाए जा रहे हैं, आर्टिलरी गन्स और भी गोला बारूद आप इकट्ठा करते जा रहे हैं, विवाद आप कर रहे हैं और उसके बाद सारी जो जिम्मेदारी है, सारा जो दोष है वो भारतीय सेना पर थोप दिया जा रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, आगे यह भी कहा गया है कि भारत व चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है उसको सुलझाने के लिए वह एलएसी पर शांति व स्थायित्व बहाली के लिए सहमत है। यानी कि दोस्तों अब इतना सब कुछ विवाद करने के बाद वो ये भी कह रहे हैं कि हम सहमत हैं शांति के लिए। पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी सेना कहती कुछ और करती कुछ और है। मंत्रालय से कहा जा रहा है कि हम शांति के लिए सहमत हैं और बॉर्डर पर हमेशा ही उत्पात मचाया जा रहा है और अशांति फैलाई जा रही है। और दोस्तों भारत पक्ष की तरफ से भी बताया गया कि हालात बिगड़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच जमीनी तौर पर बातचीत हुई, यानी कि जो मीटिंग्स हो रही हैं लगातार, ताकि जो ये तनाव है उसको खत्म किया जा सके और फिर से जो शांति का माहौल था उसे बनाया जा सके। और दोस्तों एक तरफ से ये काम नहीं हो सकता, जब तक दोनों ही देश इससे सहमत नहीं होंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो सोमवार को कैजुअलिटीज़ हुई हैं और भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं, इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी और ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये सब आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को लेकर आपके मन में क्या सुझाव और सजेशन है उसे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको रेगुलर मिलती रहें।